वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और इस मुल्क से मिग्रेट करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा नाम है बैरिस्टर हैदर जवाद और आइए चलते हैं कनाडा। जिस प्रोग्राम की हम आज बात करने वाले हैं, ये कनाडा का प्रोग्राम कहलाता है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये नवंबर 2022 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और लॉन्च करने का जो मकसद था वो बेसिकली लेबर शॉर्टेज को पूरा करना था। लेबर शॉर्टेज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर एक प्रोविंस में नौकरियाँ ज़्यादा हों और वहाँ पर नौकरियाँ करने वाले लोग कम हों। तो इस बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये स्ट्रीम लॉन्च की और स्ट्रीम लॉन्च करके इन्होंने कुछ बड़ी कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड हैं उनको ये टास्क दिया कि जी आप फॉरेन वर्कर्स हायर करें और उन वर्कर्स को इस प्रोविंस में बुलाएं, उन्हें रोज़गार दें, रिहाइश दें और इकॉनमी को फ्लरिश करवाएं। और ये चीज़ बिल्कुल रेजोनेट करती है इससे कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जो कनाडा का प्रोविंस है अल्बर्टा, उसको भी सिमिलर पैटर्न पर इन्होंने पॉपुलेट किया था कि कुछ बड़ी कंपनीज की जिम्मेदारी लगाई थी कि आप फॉरेन वर्कर्स को हायर करें और उनको कनाडा बुला के उस स्पेसिफिक प्रोविंस में बुला के वहाँ उन्हें रोज़गार और रिहाइश दें और इकॉनमी को फ्लरिश करवाएं। तो बहुत ज़बरदस्त टीम इस सेंस से है कि ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब्स अवेलेबल हैं और 6 बड़ी कंपनीज़ हैं बेसिकली जिनको ये टास्क दिया गया है कि आपने फॉरेन वर्कर्स को बुलाना है और उन्हें रोज़गार देना है। और एक और अच्छी बात ये है कि 6 कंपनीज़ के अंडर मज़ीद 3000 प्लस सब कंपनीज़ हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है। ये बेसिकली एलएमआईए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं और इनके पास एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब्स होती हैं जो कि एक फॉरेन वर्कर कर सकता है। इनके पास ये भी पूरा राइट होता है कि ये एक फॉरेन वर्कर को बुलाएँ और उस फॉरेन वर्कर को बुला के अपने पास रोज़गार दें और उस प्रोविंस में सिचुएट कराएँ। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम है, काफ़ी ईज़ी स्ट्रीम है अगर तरीके से की जाए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्योंकि व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं स्ट्रीम पर, तो रिक्वायरमेंट एज़ सच ऑन द फेस ऑफ इट एक ब्लू कॉलर जॉब के लिए ज़्यादा नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए इंटर किया हुआ है लेकिन आप एक स्किल रखते हैं, कोई भी स्किल एक आपके पास मौजूद है, उससे रिलेटेड छोटी-मोटी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, तो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं आपके काम करने के कनाडा में और वो भी स्पेसिफिक प्रोविंस में स्पेसिफिक स्ट्रीम पर। क्योंकि जो 3000 कंपनीज़ हैं और ये जो 6 मेन कंपनीज़ हैं, ये आप समझिए तकरीबन सारे के सारे पेशे कवर करती हैं। अगर आप एक ब्रिक मेसन हैं या आप एक आईटी डेवलपर हैं या आप एक एचआर मैनेजर हैं या फिर आप एक रेस्टोरेंट असिस्टेंट हैं, तो आपके लिए इस टीम पर जाना बहुत ज़्यादा ईज़ी है क्योंकि बहुत बड़ा एक स्कोप है, बहुत वाइड स्कोप है जिसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और हर तरीके के लोगों को ये अकोमोडेट कर सकती हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़हन में रखने वाली वो ये है कि अब देखिए कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है एंड इफ़ ही वांट्स कि जी वो इस स्ट्रीम पर जाए कनाडा अप्लाई करे, तो डेफिनेटली उसके लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तक डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी की सारी स्ट्रीम बेस करती है डॉक्यूमेंटेशन पे। जितनी अच्छी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उतने ज़्यादा ब्राइट आपके चांसेस हैं। वंस यू एस्टैब्लिश द इनिशियल क्राइटेरिया, तो वापस क्राइटेरिया पर आते हैं। एज लिमिट एज सच कोई नहीं है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वाइट कॉलर जॉब तो डेफिनेटली आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री और उसके साथ रेलिवेंट 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी है तो दैट इज़ गुड इनफ, आप इस स्ट्रीम पर अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एज सच नॉट सेट बाय द गवर्नमेंट और बाय द एम्प्लॉयर्स। डेफिनेटली वंस दे इंटरव्यू यू, तो इफ़ दे फील द नीड तो डेफिनेटली आपको लैंग्वेज एबिलिटी कोई ना कोई प्रूव करनी पड़ सकती है उनके सामने एज सच। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने XYZ स्कोर लेकर आना है किसी स्पेसिफिक टेस्ट में, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि जो वीज़ा फाइलिंग फीसेस वगैरह होती हैं, जो आपके बाकी एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत सारे केसेस में आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है। क्योंकि देखें ये आपने पूरे प्रोसेस से गुजरना है। ये बेसिकली स्ट्रीम इस तरीके से आप लेके चलें कि यूर इन पाकिस्तान, यूर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो आप किस पैटर्न से लेके चलते हैं। आपने जॉब देखी, उस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, अपना सीवी भेजा, सीवी के साथ कवर लेटर भेज दिया, XYZ डॉक्यूमेंटेशन और भेज दी थोड़ा सा मजीद केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद उस सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके जो एम्प्लॉयर है उसने आपको एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू की बेस पर आपकी सिलेक्शन हुई,
आपका फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपके XYZ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आपकी सैलरी मेंशन्ड है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने साइन किया और काम करना शुरू किया। तो सिमिलर पैटर्न पर यहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि जी ये कंपनीज हैं, ठीक है, ये जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये तरीक़ेकार हैं, आपने इन पर अप्लाई करना है, ये रिक्वायरमेंट है। जॉब की रिक्वायरमेंट तो हर जॉब के लिए जाहिर सी बात है सेपरेट है, तो आपने उन पर तरीके से अप्लाई करना है। और उसके साथ जाहिर सी बात है, यू आर नॉट अप्लाइंग इन पाकिस्तान, यू आर अप्लाइंग टू गो टू कैनेडा, तो उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अगेन जितना अच्छा रखेंगे उतने ज़्यादा आपके ब्राइट चांसेस हैं। तो आप उस पैटर्न पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो कैनेडियन एम्प्लॉयर है वो आपको इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद इफ़ दे फील द नीड अगेन कि आपको लैंग्वेज एबिलिटी की ज़रूरत है या ऐसा कोई चीज़, दे लेट यू नो। और उसके बाद बेसिकली आपका जितना वीज़ा प्रोसेस है वो एम्प्लॉयर ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत बड़ा ये हो सकता है कि आपकी जो वीज़ा फाइलिंग फ़ीस है वो आपकी बच सकती है, आपके एयर टिकट बच सकते हैं बहुत सारे तरीकों में। ये दो बड़ी मेन फीसेस होती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक तो ये अच्छी बात है कि आपको एक लगी लगाई नौकरी लेकर आप कनाडा जाएंगे। दूसरी ये चीज़ कि आपकी जो XYZ फीसेस हैं, वीज़ा फाइलिंग फ़ीस, आपका एयर ट्रैवल, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ इन माई ओपिनियन अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सच स्ट्रीम्स। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रोसीजर इसका वेरी करता है बहुत ज़्यादा, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में वर्क वीज़ाज़ हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कनाडा ने इस स्ट्रीम के तहत ये बहुत आसान बना दिया है। लेकिन हमारे यहाँ बस मसला यही है कि लोगों को तरीक़ेकार समझ नहीं आता। वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से एक चीज़ पर अप्लाई करना है। और फिर आपको पता ही है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हुए होते हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं आपकी इनएबिलिटी का, या जो आपको नॉलेज नहीं होती उन चीज़ों का, आपको गलत गाइड करके। तो ट्रस्ट मी, द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी, इट्स नॉट वेरी हेक्टिक अगर आप इसको थोड़ा सा समझें। और इफ़ यू वांट कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस। हमारा आप हमारे ऑफिस विजिट करें, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, और हम आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन में थ्रू एंड थ्रू सारा सपोर्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली इन द पास्ट वी नो कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, क्योंकि वी हैव हैड क्लाइंट्स जो कि स्ट्रीम पर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल कर चुके हैं। तो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा ऑफिस मेन अब्दुल हक रोड नियर एम्पोरियम मॉल है, और मंडे टू सैटरडे 11 AM to 7 PM हमारी टाइमिंग्स हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट। तो मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।